पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने पेगासस मामले पर जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि मोबाइल फोन में सेंध लगाने वाले पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। कमेटी बनाने के ऐलान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पेगासस से जासूसी के आरोपों को भी नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से 2 पेज का एफिडेविट भी दाखिल किया गया। हलफनामे में उन्होंने बताया कि सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस पेगासस विवाद की जांच करेगी। अपने 2 पन्नों के हलफनामे में केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो सभी गलत हैं। उनकी ओर से किसी भी नेता, पत्रकार, अधिकारी की जासूसी नहीं करवाई गई है और ये सभी आरोप अनुमानों पर आधारित हैं, जिस वजह से आरोपों में कोई भी दम नहीं है। केंद्र ने आगे कहा कि उनकी ओर से कथित पेगासस की जो जासूसी है, इसके मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में भी नियुक्ति करने के लिए केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है। केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब इस पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर संसद के पूरे मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा। राज्यसभा में सत्र के आखिरी दिन तो अप्रत्याशित स्थिति देखने को भी मिली और इस दौरान मार्शलों और महिला सांसदों के बीच धक्का मुक्की को लेकर भी वीडियो फुटेज सामने आए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी स्वतंत्रता दिवस से जुड़े एक समारोह में रविवार को संसद में उचित तरीके से चर्चा न होने को लेकर खेद जताया था। बता दें कि पेगासस जासूसी का मुद्दा दुनिया भर के तमाम देशों में इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। फ्रांस समेत कई देशों ने इसकी जांच को लेकर आदेश भी दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह दलील भी दी है कि जब दूसरे देशों ने इसको लेकर जांच शुरू कर दी है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ से ऐसे स्पाईवेयर को लेकर कोई लेन देन से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए, जिस तरीके का ये मामला अब है, अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र ने अपना हलफनामा दाखिल किया है, जवाब दिए हैं, उन जवाबों से कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं होती दिख रही है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरीके से पेगासस का मामला पूरे सत्र के दौरान ये उजागर होता रहा और यही जोर शोर से चलता रहा, जिसके पेगासस ही एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से सदन में अन्य कार्रवाई नहीं हो पाई है। कई बिल पास तो हुए लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि सबसे पहले अगर चर्चा होनी है तो पेगासस पर होनी है, और जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से 2 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि पूरे मामले की जांच करेगा। आपको बता दें कि मुस्कान, पेगासस मामला का वैसे तो 4 द्वीपों को आर पार है, लेकिन जो मेन 2 देश हैं जिसमें फ्रांस का जिक्र आता है और भारत का जिक्र आता है, उसको लेकर के, क्योंकि फ्रांस सरकार ने ये आदेश दे दिए थे, जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगाथा क्रिस्टी ने एक शब्द लिखा, एक लाइन लिखी है कि जुर्म छिपाए छिप नहीं सकता। दरअसल उन्होंने आगे ये भी उसको डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि तरीके चाहे तुम जितने बदलो, क्योंकि तुम्हारे तरीके लाख बदलने की कोशिश तुम करोगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी जो आदतें हैं वो सब तुम्हारे कदम उजागर कर देंगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती नजर आ रही, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से ये बात कह रही, हवाला दे रही कि मीडिया की अपुष्ट खबरों के माध्यम से विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है। मीडिया की अपुष्ट खबरों का मुद्दा फ्रांस में भी उठा था, लेकिन फ्रांस ने इन तर्कों को देने के बजाय फ्रांस ने तुरंत आदेश दे दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने, मैक्रो ने तुरंत कहा कि इस पर जांच जरूरी है, क्योंकि वहां के 3 फोन, जिसमें कि मैक्रो का भी फोन शामिल हुआ था, बताया गया था, 3 फोन नंबर टैपिंग किए गए थे और उसके बाद जिस तरीके से जांच के आदेश दिए गए और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तुरंत इजरायली अपने समकक्ष से बात की है और उसके बाद उन्होंने, इजराइल के राष्ट्रपति ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि फ्रांस का पूरा सहयोग करेगी। लेकिन बेनेट के आश्वासन के बाद बेनेट ने जांच के आदेश भी दिए, इजराइल में भी जांच की गई और उसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से फ्रांस सहयोग मांग रहा है पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी तरफ से ना तो इजराइल बात की गई और ना ही किसी तरीके के ये आश्वासन दिया गया
कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी जो फोन है वो सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके से सत्र के दौरान ये कहा गया कि ये सब अफवाह हैं और अफवाहों के मद्देनजर ये विपक्ष केवल हल्ला गुल्ला कर रहा है, वो चर्चा नहीं कर रहा मेन मुद्दों पर। अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से अब जांच कमेटी की घोषणा की गई है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि वो जांच कमेटी बैठाएगी, जांच कमेटी नियुक्त करेगी, तो ये काम पहले भी हो सकता था। जिस दौरान सत्र चल रहा था उस दौरान चर्चा हो सकती थी और चर्चा के बाद कमेटी का गठन भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है कि केंद्र सरकार पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठते हैं। अगर उस दौरान चर्चा हो जाती तो जो मेन मुद्दे थे, जो विपक्ष की मांग थी, उन पर चर्चा होती और कमेटी का गठन हो जाता। लेकिन अब कमेटी के गठन के बाद भी जिस तरीके से जो याचिकाकर्ता हैं वो अभी भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल यह है कि केंद्र सरकार इस कमेटी के जो कमेटी का गठन करेगी उसमें भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये कमेटी का गठन होना चाहिए और लगातार ये मुद्दा उठा रहा है। सदन में जिस तरीके से हंगामा लगातार चलता रहा, विपक्ष ने मात्र इस पर चर्चा की बात की। उस समय सरकार ने कोई भी इसमें बात नहीं कही, कोई भी अपना जो उनका कोई भी विचार थे या कुछ भी उनका था वो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने, अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कमेटी गठित करेगी, अब इस कमेटी में भी विपक्ष आरोप लगा सकता है कि इस कमेटी में भी विपक्ष का भी कोई ऐसा नेता या कोई मंत्री होना चाहिए जो इस पूरे जो कमेटी होगी वो सही तरीके से जांच कर सके, वरना इसमें भी हस्तक्षेप केंद्र सरकार का हो सकता है। मुस्कान, वही बात मैं बता रहा था कि जिस तरीके से अब जो याचिकाकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी का गठन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें संदेह है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो लिस्ट सामने आई है, सैकड़ों की संख्या में मोबाइल उसमें टैपिंग की बात की गई है। पहले जो लिस्ट आई थी उसमें 10 से 13 नंबर जो कि लिस्ट में शामिल थे, जिसमें बताया गया था कि ममता बनर्जी के सलाहकार जो थे वो पीके, उनका मोबाइल टैप किया गया है। तमाम सारे जानकार का और अन्य लोगों का, जो राजनीतिक विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, उनके मोबाइल की वो की जा रही है। और उसके बाद पेगासस के जरिए जिस तरीके से ये कहा गया कि सैकड़ों मोबाइल नंबर, सैकड़ों लोगों के नाम आए, उसमें पत्रकारों के भी नाम शामिल थे और नेताओं के नाम शामिल थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के 2 ऐसे मंत्री भी हैं जिनके फोन को लेकर के ये खबर सामने आई है कि उनके फोन पर भी पेगासस को लेकर के निगरानी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इस पर संजीदा क्यों नहीं? मान लीजिए और सवाल और भी कई बड़े सवाल हैं योगेश जो पूछने सरकार से बनते हैं, लेकिन सरकार जब इस पर चर्चा करेगी तभी विपक्ष इसके सवाल उठाता, लेकिन सरकार चर्चा को ही तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।